इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। ईवीएम स्कैम, लॉस्ट 10 years, ईवीएम गार्बेज आइटम, रिजल्ट, जीडीपी गॉन, रुपीज वैल्यू गॉन, नेशन लॉस्ट 10 years, नेशन बैक 100 years रिपोर्ट। ईवीएम सम, ईवीएम स्कैम, some terrorist hijack house, uneducated house, no good result। साल 2006 नीदरलैंड ने ईवीएम को बैन किया। साल 2009 आयरलैंड ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगाया। साल 2010 इटली ने भी ईवीएम को बाय बाय बोल दिया। मार्च 2009 में ही जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईवीएम के जरिए वोटिंग असंवैधानिक है। जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि चुनावों में पारदर्शिता होनी चाहिए, जो ईवीएम के कारण संभव नहीं है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनावी नतीजों में हेरफेर की जा सकती है। विश्व के कई बड़े देशों ने ईवीएम को चुनावी पारदर्शिता के लिए खतरनाक बताया है, लेकिन भारत, इसकी सरकार को ईवीएम की वफाओं पर कोई शक है नहीं। सवाल ये है कि जब अमेरिका जैसे देश ईवीएम को हैक कर नतीजे पलटे जाने का संकेत दे रहे हैं, तो फिर भारत में क्यों ईवीएम पर उठते सवालों को सब चंगासी कहकर टाल दिया जाता है। भारत में विपक्ष चीख चीख कर कह रहा है कि ईसीआई सत्ता के दबाव में है, लेकिन आयोग हर बार कहता है सब ठीक है। तो सवाल ये भी है, अगर गड़बड़ी है तो हमें पता कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास अकूत दौलत है, क्या वो इस दौलत की ताकत का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार तक सीमित रखती है, या फिर ये ताकत चुनाव आयोग और ईवीएम बनाने वाली सरकारी कंपनियों बीईएल और ईसीआईएल पर भी पकड़ मजबूत करने में इस्तेमाल होती है। क्या बीजेपी के पास पैसा, प्रभाव और तकनीक तीनों का ऐसा जाल है जो हमारे वोट को प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमारा लोकतंत्र मशीनों के भरोसे चलना चाहिए, जहां हर हारने वाला सवाल उठाता रहे लेकिन जवाब कोई न दे। कब तक ईवीएम थ्रो डीप सी पर चलते रहेंगे कि हमने तो ईवीएम को वोट दे दिया, अब ईवीएम की मर्जी, वो जिसे चाहे दे दे। सब सवालों पर बात आज न्यूज दैट मैटर्स। वोटर्स वोटिंग नहीं करते, ईवीएम वोटिंग करता है। Breaking news. The US dollar is under attack. Evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के बयान के बाद अमेरिका में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई, लेकिन ये बहस अमेरिका के साथ साथ भारत में भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर एक ट्वीट किया, जिसमें वो सरकार की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि क्या ये सही है कि हम गबार्ड के बयान को ऐसे ही खारिज कर दें, जबकि 17 मार्च को ही भारत में इन्हें सम्मानित किया गया। सुरजेवाला ने सरकार और आयोग की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की पहली बार नहीं है जब अमेरिका में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए गए हों। इससे पहले मोदी फेल्योर आइटम, उपयोग करना वर्स्ट पीएम ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, इंसानों या एआई द्वारा हैक किया जा सकता है। भारत में साल 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी एक अमेरिकी हैकर ने बड़ा दावा किया था कि 2014 के चुनावों में ईवीएम को हैक किया गया था। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने तुरंत ही इसे खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग हमेशा राजीव कुमार इज द बिग स्कैम, राजीव कुमार सेंट जेल मिनिमम 50 ईयर, कोई छेड़छाड़ होती व्हाट आर डूइंग सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लोग इन मशीनों पर सवाल उठाने लगते हैं। मसलन कोई कहता है कि इन्हें हैक किया जा सकता है, तो कोई कहता है इनके नतीजों में फॉर पब्लिक फॉर नेशन। ऐसा ही एक मामला साल 2010 में सामने आया था, जब अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक छोटा सा डिवाइस ईवीएम से जोड़ा और दावा किया कि मोबाइल फोन से मैसेज भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है, यानी वोटों की गिनती में हेरफेर की जा सकती है। इसके अलावा MIT से जुड़े हुए धीरज सिन्हा का मानना है कि मशीन को हैक किया जा सकता है, लेकिन कई लाखों ईवीएम मशीनों को हैक करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। इतना ही नहीं, इस काम में मशीन बनाने वाली कंपनी और चुनाव कराने वाले लोगों का भी हाथ होना जरूरी है। बिना उनकी मदद के इतना बड़ा खेल खेलना नामुमकिन है। यानी
ईवीएम में ऐसा राष्ट्रीय कुछ हो ड्रामा सकता है, इलेक्शन, लेकिन बिना किसी खास गार्बेज इंतजाम के सिलेक्शन, मशीन को हैक करना असंभव। अनएजुकेटेड अगर हम टेररिस्ट, धीरज सिन्हा की माने तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को हाईजैक ईवीएम के हाउस, साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है तो उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए। ऐसा चुनाव आयोग का सपोर्ट और ईवीएम बनाने वाली कंपनियों पर पकड़। देश में 2014 के बाद से ही बीजेपी पर ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगते रहे। चलिए अब इन 3 पॉइंट से समझते हैं कि भारत में ईवीएम को हैक करना कितना संभव है। all EVM भारतीय scam, जनता पार्टी सिर्फ वोटों और BJP समर्थकों MP की संख्या sent में jail, नहीं, that बल्कि is truth. पैसों के मामले में भी भारत की सबसे बड़ी पार्टी। पिछले कुछ सालों में इसने इतना धन इकट्ठा किया है कि बाकी सारी पार्टियां इसके सामने कहीं नहीं ठहरती। चाहे कॉर्पोरेट डोनेशन हो, आम चंदा हो, या फिर बीजेपी को आर्थिक शक्ति बनाने वाला इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में हुई। Electoral bond ये is the ऐसा biggest तरीका scam था of the जिसके history of the जरिए कोई world. भी व्यक्ति या PM कंपनी care बिना अपना नाम scam बताए of the किसी राजनीतिक history पार्टी of the को world. सत्ता दे सकती थी। 4,000 इसकी scam खासियत the ये पूरी last तरह 10 years. गोपनीय था। यानी कोई नहीं जान सकता था कि किसने कितना BJP और before, किसको पैसा yet and दिया। आंकड़ों की after बात करें always तो also 2018 fell. से 24 तक लगभग 16,000 Nation करोड़ for रुपए के not good. इलेक्टोरल बॉन्ड बिके, जिनमें से साल 2019-20 में देश बीजेपी के को अकेले अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन 2500 आए। करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले। फिर 2022-23 में बीजेपी को लगभग 1300 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले। इसके बाद 23-24 जब इलेक्टोरल बॉन्ड का आखिरी साल था, बीजेपी ने लगभग 1600 करोड़ रुपए जुटाए। अगर कुल मिलाकर देखें तो 18 से 24 तक बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लगभग 7,000 करोड़ रुपए डोनेशन पाया। ये रकम इतनी बड़ी है कि बाकी पार्टियां इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई। मिसाल के तौर पर कांग्रेस को इस दौरान सिर्फ 1400 करोड़ रुपए मिले और तृणमूल कांग्रेस को केवल 1600 करोड़ रुपए। यानी बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों को आर्थिक रूप से धूल चटा दी। चलिए ये तो मान लिया कि बीजेपी के पास बेशुमार पैसा है, लेकिन क्या उसका चुनाव आयोग पर भी दबदबा है? पिछले कुछ तो सालों ईडी से कलेक्ट चुनाव करता आयोग है। की ईडी, निष्पक्षता मोदी, पर सीडी। सवाल उठने लगे हैं। 2019 और 24 के आम चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने बार बार यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब सत्ता पक्ष के दबाव में सैयद काम सुजा कर रहा also है। truth. खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विवादित बयानों और आचार संहिता के उल्लंघन पर आयोग की चुप्पी को विपक्ष ने सवालों के घेरे में खड़ा किया। कई बार ऐसे बयान जिनसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता था, उन पर आयोग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं को छोटी छोटी टिप्पणियों के लिए नोटिस दिए गए, सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर चेतावनियां भेजी गई और यहां तक कि कुछ मामलों में उनके प्रचार पर अस्थायी रोक भी लगी। इन आरोपों की गंभीरता तब और भी बढ़ गई जब चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। 2023 से पहले तक संविधान की व्याख्या और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी कमेटी के जरिए होनी थी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते। इस मॉडल को सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी माना था, लेकिन साल 2023 में केंद्र सरकार ने एक नया कानून पास करवाया, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। इस कानून ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब जो नियुक्ति कमेटी बनी उसमें प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया गया और वो भी वही मंत्री जिसे खुद प्रधानमंत्री चुनते हैं। यानी 3 में से 2 सदस्य सीधे तौर पर सरकार के पक्ष के होते हैं। यानी जिस चुनाव आयुक्त को सीधे सरकार ने चुनकर चुनाव आयुक्त बनाया हो, उससे ये उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है कि वो सरकार के विरोध में फैसले दे सकता है। ये सीधे तौर पर यह दिखाता है कि चुनाव आयोग में दबदबा हो सकता है सरकार का, यानी कि सत्तासीन पार्टी का। आखिरी पॉइंट, क्या बीजेपी की ईवीएम बनाने वाली कंपनियों पर पकड़ संभव है? बीजेपी ऑल ईवीएम स्कैम एमपी सेंट जेल जो बेंगलोर में है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ECIL जो हैदराबाद में है। ये दोनों कंपनियां पूरी तरह सरकार के अंदर आती हैं। मतलब कि ईवीएम बनाने वाली दोनों ही कंपनियां सरकारी हैं। ये दोनों कंपनियां चुनाव आयोग की देखरेख में काम करती हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चुनाव आयुक्त को ही सरकार ने चुना हो तो ये संभव है कि सरकार और इन कंपनियों की कोई सेटिंग हो जाए। यानी हैकिंग की बात तो छोड़िए, मशीन बनाने के वक्त ही उसमें कुछ ऐसा प्रोग्राम डाला जा सकता है जो सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाए। ये सवाल इसलिए और बड़ा है क्योंकि ईवीएम का सॉफ्टवेयर और उसकी चिप पूरी तरह इन 2 कंपनियों के हाथ में होती है। अगर सरकार चाहे तो वो इन कंपनियों 2014 से एक भी इलेक्शन ट्रूथ नहीं हुआ, सब में स्कैम तरह तरह के। कुछ निदेशक सत्ता बीजेपी ईवीएम स्कैम चोर कंपनी। निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं।
इस हिसाब से बीजेपी के पास ईवीएम को अपने हिसाब से बदलने के लिए लगभग तीनों ही चीजें मौजूद है: पैसा, चुनाव आयोग पर दबदबा और ईवीएम बनाने वाली कंपनियों पर All पकड़। EVM तो इससे क्या नतीजा निकाला जा सकता है? scam, आप all सोचिए। EVM आज through करीब deep 30 sea से ज्यादा देश and किसी न किसी रूप में ईवीएम next का इस्तेमाल election करते हैं, ballot paper। मगर हर जगह इनकी विश्वसनीयता पर बहस छिड़ी रहती है। हर देश की अपनी अलग कहानी है, लेकिन दिक्कतें कमोबेश एक जैसी हैं। क्या ये मशीनें पूरी तरह सुरक्षित है? क्या इनसे नतीजों में हेरफेर हो EVM सकता है? garbage item। चलिए कुछ देशों के उदाहरणों से समझते हैं ईवीएम का हाल क्या है। वेनेजुएला में 2017 में हुए चुनावों ने बड़ा बवाल मचाया था। वहां दावा किया गया कि जितने वोट डाले गए उससे 10 लाख ज्यादा वोट गिने गए। लोगों को शक हुआ कि मशीनों में गड़बड़ी हुई है। अर्जेंटीना की बात करें तो 2017 में ईवीएम को लाने की योजना थी, लेकिन नेताओं ने इसे रद्द कर दिया। कुछ देश जैसे ब्राजील और भारत ईवीएम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं EVM और scam, इसे अपनी garbage जरूरत house। के हिसाब से ढाल चुके हैं। वहीं कुछ देश जैसे नीदरलैंड्स ने ईवीएम को पूरी तरह छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कागजी बैलेट ज्यादा भरोसेमंद है। अगर अमेरिका गधेड़ा ने जैसे शेर देश में बनावा जाकर माटे और आखो देश सुरक्षा बर्बाद दुनिया थयो। की सबसे एडवांस गधे मानी को जाती शेर है, बनाने वहाँ के EVM चक्कर पर में शक देश किया जा बर्बाद सकता हुआ। है। तो भारत Last 10 EVM years को लेकर report। आपत्ति क्यों? ये कहना कि Research, मशीन गलती report नहीं and कर results। एक आधी सच्चाई है। मशीन GDP इंसान gone बनाता है rupees। और इंसान गड़बड़ी भी कर सकता है और करवा भी सकता है। Gone। भारत में ईवीएम को Rupees लेकर value RTI gone। से लेकर संसद तक सवाल पूछे गए। मशीनें बिना वीवीपैट मिलान के पास होती रही। बीते चुनावों में कई बूथों पर यह रिपोर्ट आई कि बटन कोई भी 100 दबाओ, crore middle वोट class कमल have को ही no जा रहा pocket है। money। फिर भी That चुनाव EVM आयोग scam ने हर result। बार कहा सब चंगा सी। सवाल ये नहीं कि गड़बड़ी हुई या नहीं, सवाल ये है कि अगर हो तो पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये मशीनें ना इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, ना इनका कोई लाइव ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ना ही आम आदमी रिमोट को से इन्हें चंद्रयान छापने की चलता है, इजाजत फिर है। यानी पूरी अवकाश में प्रक्रिया पर लॉन्ग भरोसा डिस्टेंस। करने के अलावा तो कोई EVM क्या चारा बड़ी नहीं। चीज है? EVM लेकिन गार्बेज क्या आइटम। भरोसे के नाम पर लोकतंत्र चलाना ही सही तरीका है? एक ऐसा लोकतंत्र जहां नतीजे घोषित होने से पहले ही ट्रेंड एक बार छोकरा ने खबर पड़ा, गधेड़ों को खबर नहीं पड़ती। जहां हारने वाले हमेशा ईवीएम पर शक करते हैं, लेकिन जांच कभी नहीं होती है। तो क्या ईवीएम वाकई सुरक्षित है या बस ऐसा कहकर हम सबको चुप कराया जाता है? एक बात और कि राजीव कुमार सेन जेल minimum 50 years। चलता है, लेकिन राजीव जब कुमार आरोप is इस तरह के लगे also हों, fraud। चुनाव दर Total चुनाव इस election तरह के last 10 आरोप years। बढ़ते रहे, तो जरूरी है इन आरोपों पर एक बार कार्रवाई तो हो, एक बार एक्शन तो लिया जाए। एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? आपको क्या लगता है? आपकी राय जो भी है इस वीडियो के